अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आप लोगों को ऑल इन वन एजुकेशन के चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हमने ये डिसीजन की है कि हम क्लास 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 11 हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो सबसे पहले जिन चीज़ों को हमने डिस्कस करना होगा, लर्निंग आउटकम्स। हम इस चैप्टर में सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन की तरफ जाना होगा। नेक्स्ट हमने जो है हाइड्रोकार्बन को देखने होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या चीज़ है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमालात जो है या इसकी जो इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम देख लेंगे कि हमारे पास जो है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे हमारे पास जो है वो कुछ स्ट्रेट चेंज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ जो है वो ब्रांच चेंज होते हैं, ब्रांच चेंज। और कुछ जो है वो हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अन साइड जो है वो हर एक चीज़ को डिटेल के साथ देख लेंगे कि ये चीज़ें जो है वो क्या हैं, इनकी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सोर्सेज क्या है, यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम जो है इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले जो टॉपिक है, मतलब इंट्रोडक्शन की तरफ हो। तो आइए हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जो है पहले पहले ज़माने में, पिछले ज़माने में ये बात की गई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज होते हैं। ये इस बात को वेरीफाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, स्वीडिश केमिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस। वो आया 1815 में
और उन्होंने ये बात वेरीफाइड की। कौन सी बात? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंथेसाइज्ड होते हैं लिविंग थिंग से। ये बात पिछले साइंटिस्ट ने की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी फॉर्मेशन जो है, इनकी सिंथेसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है हमारे पास एनिमल भी आ सकते हैं, प्लांट्स भी आ सकते हैं। ये बात जो है बर्जीलियस ने 1815 में की। उन्होंने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें एक फोर्स होती है और उस फोर्स का नाम जो है वो है वाइटल फोर्स। इस बुनियाद पर उन्होंने एक थ्योरी जो है वो पेश की है और उस थ्योरी को कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी का मकसद ये है, अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस, के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर एक फोर्स होती है। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो एक फोर्स होती है जो क्या है हमारे पास गॉड गिवन। उनके अंदर जो है ये फोर्स वो नेचुरली होती है। तो उन्होंने ये बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फोर्स होती है जिस फोर्स को हम वाइटल फोर्स कहते हैं और वो वाइटल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बात? एक मरतबा फिर सुन ले। उन्होंने ये बात की है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फोर्स होती है और उस फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स और वो फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उन्होंने ये बात की है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब ये कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो हम ये कहती है कि इट इज नेसेसरी या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द synthesis of organic compound। मतलब ये कि अर्ली जो साइंटिस्ट थे उनके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स या एनिमल से जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ यूं हुआ कि एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। तो वोलर साहब जो है उन्होंने ये बात की। वो आया 1828 में। वोलर साहब ने ये बात की कि जो बर्जीलियस की बात थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसाइज कर सकते हैं। उन्होंने जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया की, सिंथेसिस ऑफ यूरिया की, किस चीज से? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसकी वजह से बर्जीलियस की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि आप गलत हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मतलब लेबोरेटरी या
में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं इनके स्टेटमेंट की तरफ। तो उन्होंने जो है इस तरह की कि रिएक्शन किया अमोनियम साइनेट को क्या किया उन्होंने जो है वो हीट किया। हम इसको अच्छी तरह लिखने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इसको लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। क्या किया उन्होंने अमोनियम साइनेट को, ये हमारे पास पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको हीट किया और इसे जो है हमारे पास क्या बन गया, यूरिया। यूरिया जो है ये हमारे पास यूरिया है, जबकि ये हमारे पास अमोनियम साइनेट है। क्या है अमोनियम साइनेट? अमोनियम साइनेट जो है स्टेटमेंट उनका क्या था, उन्होंने यूरिया जो कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको सिंथेसाइज्ड किया किस चीज से, अमोनियम साइनेट से। और अमोनियम साइनेट हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक चीज है। तो इसकी वजह से बर्जीलियस की थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से सिंथेसाइज कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज का मतलब उसकी फॉर्मेशन, उसको हम बना सकते हैं। तो अमोनियम साइनेट हमारे पास क्या है, शाबाश, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और यूरिया हमारे पास क्या है, वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास कहां पर प्रिपेयर हो गई, ये हमारे पास कहां पर तैयार हो गई, लेबोरेटरी में। तो यही चीज जो है हमें जरूरत थी कि हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज करें, फॉर्मेशन उनकी करें। अब इसी बुनियाद की वजह से ये फ्रेडरिक पोलर साहब की जो थ्योरी थी 1828 में, इसकी वजह से बर्जीलियस का जो कंसेप्ट था उनको रिजेक्ट किया गया। और ये थी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाई है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ सकी हो। अब हम कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के इम्पोर्टेंस। वो इसलिए क्या था, तो अब हम इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं। मतलब ये कि ये कहाँ कहाँ पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं। तो डेली बेस में उसके जो है वो बहुत से इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले ये कि जो खुराक हम खाते हैं, क्या खुराक, मतलब फूड दैट वी ईट। तो फूड में हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है। तो ये सारी चीजें हम, बाकी भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपनी इन नेचर है। दूसरे नंबर पर क्लॉथ्स दैट
वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं, तो कपड़े हमारे पास क्या है, ये जो है क्लॉथ्स जो है वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में हमारे पास नेचुरल गैस गैस जो हम घरों में यूज करते हैं, बर्निंग प्रोसेस जलाने के काम के लिए जो हम गैस जो है यूज करते हैं, मतलब हमारे पास मीथेन है, मीथेन है, इथेन है। तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो क्या है, गैस गैस ये जो है वो ये हमारे पास गैसेस हैं। और ये सारे के सारे जो हमने डिस्कस की है, जिनका डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये भी बेसिकली जो है नेचर जो है इनकी वो ऑर्गेनिक है। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। ये हमने जनरल इनकी हिस्ट्री पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ी, इम्पोर्टेंस पढ़े। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ, कि ये हमारे पास क्या चीज़ हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिंपली हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास कार्बन हो तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कार्बन जो है वो मौजूद होता है, लेकिन वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है, ऑर्गेनिक इन नेचर जो है वो नहीं है। तो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें कार्बन है लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक जो है इन नेचर नहीं है, एक्सेप्ट कौन कौन सी चीजें, इसमें सबसे पहले आते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बन के ऑक्साइड हमारे पास कितने, दो किस्म के हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर है कार्बोनेट्स, फिर है बायोकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है, मेटल साइनाइड। ये ऐसी चीजें हैं, ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन है। क्या हमने पकड़ा, क्या पढ़ा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इसमें कार्बन है, लेकिन ये जो है बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है किस तरह डिफाइन कर लेंगे, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और इसके साथ साथ क्या, इट्स डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which contain hydrocarbon and their derivatives। क्या, वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हो और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो उनसे अखज होते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम क्या कहते हैं। हम इसको आगे जो है ना वो पढ़ लेंगे कि डेरिवेटिव्स जो है वो हमारे पास क्या है। आप थोड़ा यहाँ पर जो है वो डिफिनेशन पे फोकस कर लें। तो हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास कौन सी चीजें होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और
कार्बन मौजूद होते हैं। तो वो चीज हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये चीजें जो हैं ये नेसेसरी हैं किसी कंपाउंड में, जो है किसी कंपाउंड के ऑर्गेनिक नेचर के लिए ये चीजें जो है वो नेसेसरी हैं। इनके अलावा और भी चीजें आ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन भी है, सल्फर है, फास्फोरस है। लेकिन ये चीजें हैं वो जो है वो ट्रेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम डिफिनीशन की तरफ हम फिर आते हैं कि हमारे पास वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियंस में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसकी रीजन जो है वो हम आगे देख लेंगे। और इसका जो मेन स्केलेटन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन स्केलेटन है, उसमें क्या है? मेन स्केलेटन जो है वो कार्बन एटम है। मेन स्केलेटन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? कार्बन है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन, वो दो किस्म के हैं। एक है नेचुरल कंपाउंड, जबकि दूसरा है सिंथेटिक कंपाउंड। नेचुरल कंपाउंड, नेचुरल कंपाउंड में जो है वो कौन सी चीजें हैं? ऑयल, कोयला, फूड। तो ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जबकि सिंथेटिक में हम हमारे पास क्या है? प्लास्टिक्स है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मेडिसिन है। जबकि डिटर्जेंट। इनके अलावा और भी चीजें जो है वो मौजूद होते हैं। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो कैसे हम रिप्रेजेंट? नेचुरल कंपाउंड हमारे पास कौन से कंपाउंड है? वो कंपाउंड जो नेचुरली जो है वो पाए जाते हैं इन्वायरमेंट में, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। तो वो हमारे पास नेचुरल कंपाउंड है। जबकि सिंथेटिक हमारे पास कौन से हैं? जो हमारे पास सिंथेसाइज्ड होते हैं लेबोरेटरी में। जो हमने पीछे पहले स्टार्ट में पढ़ा था कि वोलर साहब ने जो है वो यूरिया को सिंथेसाइज्ड किया इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट से। तो वो लेबोरेटरी में जो है उन्होंने सिंथेसाइज किया। जो मैन मेड कंपाउंड होते हैं, क्या मैन मेड कंपाउंड, वो हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो क्या है? केमिस्ट्री ऑफ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर लेंगे? केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो है केमिस्ट्री का एक अलग ब्रांच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो branch of chemistry in which we study about organic compound, such chemistry is known as organic chemistry. अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मे बी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में भी आपको आ सकता है। किस तरह? हाउ टू, या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो हम हाउ टू
रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपसे कोई पूछ ले जो हमने पढ़े, उसको कैसे जो है वो आप रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, और लास्ट वन डॉट एंड क्रॉस्ड फार्मूला। ये चार जो है फार्मूलाज के थ्रू हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कर सकते हैं। इन फार्मूलों के बारे में, हर एक के बारे में लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को इंशाल्लाह बड़ी डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, लेक्चर स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, डॉट एंड क्रॉस्ड फार्मूला क्या है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 2 के लिए आप इंतज़ार कर लें और बहुत जल्द अज जल्द अपलोड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।